वंदनीय पूजनीय सर्व संत भगवान के पावन चरणों में कोट कोट नमन करते हुए कुशल संचालक जी, श्रोता बंधु, मातृशक्ति, सबके हृदय में आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान, सबको मैं चंदन बंदन अर्पण करता हूँ। पूरा गुरु भगवान के बिरथाई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे तने बिरथाई जन्म गमायो भजन बिना बाबरे तने बिरथाई जन्म गमायो भजन बिना संत की चरण नाहर गुण तन गायो, कबल में आयो संत की चरण नाहर गुण तन गायो, तक तक मर गो बैल की नाही सोई गायो, उठी खायो भजन बिना चेतन बिरथाई जन्म संसार हाट बनिया की सब जग सो दे आयो, यह संसार हाट बनिया की और चतुरन माल चौगुना की नौ मूलक मूलक मायो भजन बिना चेतन बिरथाई जन्म संसार फूल से मर को सूरो देख भायो, संसार फूल से मर को सूरो देख भायो, और मारी चोट निकल गई रूई सिर धोन धोने पछतायो भजन बिना चेतन बिरथाई जन्म संसार माया की दुनिया ममता में लचनायो, यह संसार की दुनिया ममता में लचनायो, कहता कबीर सुनो भाई साधु हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना अरे तन बिरथाई जन्म सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी अच्छा चर्चा बड़ी अच्छी चल रही है। बात मत करो भाई। तुम्हारा महाराज जी ने इन्होंने दूसरे पूर्व वक्ता में भागवत की गीता की सब प्रसंग सुनाए। हम तो सुनाए देखे हारे किया तो जानते ना है, कहने को तो कुछ शेष नहीं है, सब कुछ बता दिया। देखो मूल बात महाराज जी ने कह दी कि कामना और वासना जब तक रहेगी तब तक कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मूल है। और वासना तो आप जो समझ ले कि जीवन भर मिटती ना है, ऐसा ध्यान कर लेता है कि जो तो मैं करके ही मानूंगा। जो वासना ही हमारा जन्म ले काना जाना कोई बिल्कुल गहराई ना आता। अब जो वासना कैसे मिटे, वासना को मिटने को जैसे हमारा सबसे पहले तुम्हारा अहंकार खत्म हो। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि वो मारे ना बसुई, और जब कोई समय आवत है
छोड़ के हम संसार की वासना जो बनी हुई है, जामे जितनो हम परमार्थ में प्रवेश करेंगे तितनो ही ये संसार हटपाए लेकर फूट जाएगा। सच्ची बात थी। और देखो थोड़ी गीता की बात बतावे कि भगवान ने दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक यानी 20 श्लोक में अर्जुन को आत्मज्ञान को, सांख्य योग को, सांख्य साधना को, कछु को उपदेश दिया। और जामे सांख्य साधना, सांख्य योग ही है, जामे आत्मा अनात्मा को निरूपण है, यही तत्व है। और यही आत्मा अनात्मा को पार्थक्य है। तो भगवान ने अर्जुन को बार बार समझाया। और आत्मा नित्य शाश्वत है, एक रस है, अनात्मा अनित्य है, विकारी है, विनाशी है, आप सब जानते हैं। और ये संसार भी विनाशी है। और देखो संसार जैसे आप समझो, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, आप सिनेमा देखते होगे, आप टीवी देखते होगे, आप सब देखते हो। तो टीवी में अंधेरा होगा तभी चित्र दिखते हैं, पर्दा ना दिखत। और हमारा ध्यान व चित्र पे ही टिक जाता है, हमारा ध्यान पर्दा पर ना जाती। ईश्वर पर्दा है, हमारा जो हथवा ईश्वर पर्दा पर ना जाती। और अगर प्रकाश रह जाए तो फिर चित्र एक ना दिखत, फिर पर्दा दिखत है। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मज्ञान हो जाए, हमें स्वरूप ज्ञान हो जाए, तो जो संसार हो तो भय फिर दिखेगा ना, संसार हो तो भय दिखेगा ना। अब लो तो मूल की लगाओ कि जितना बड़ा ठाड़ो है, तो संसार में जो चीज दिखती है, जो चीज दिख रही है वो सत्य हो, ये कोई फॉर्मूला ना है। संसार में आप देखो कि रेत की किरणन में नदियां बहती मालूम पड़ते, रेगिस्तान में आप जाओगे तो जल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बताओ। तो ऐसी भौतिक चीज है, नींद मान कर आकाश नीलो है, आकाश नीलो सा कुछ नहीं। तो ये तो सब हमें चकाचौंध है रोए, और चकाचौंध की वासना ही है रोए, समझे। तो संसार में रहते है, संसार से भागने की जरूरत ना है, संसार से दौड़ने की जरूरत ना है। लेकिन संसार को जो हमने लक्ष्य बनाए लो है, तो जाए लक्ष्य में बना के लक्ष्य हम परमेश्वर को बनावे तो संसार रह सकता है। लेकिन संसार में तो आजीवन बिल्कुल हाथ पांव चलते ना है। आपकी नई बात ना है, हम नहीं कहे, आप नहीं कहे, हाथ पांव चलते ना है, खाते पे पड़ो है, उठो जा तो अतुना है, और मनोराज जितना कर लो है कि जाकर ठिकाना ना है। और देखो एक और बात बताने आते, परमार्थ में प्रवेश रहने के बाद, परमार्थ में प्रवेश रहने के बाद आप देखो 6 महीना आजमाए के व्यवहारिक काम में आपकी वो परमार्थ आप में आवे नहीं आवे। वो व्यवहारिक काम जैसे चलने का तैसे ही चलेंगे। ये तो हमारी मूलमती है कि हम समझ रहे हैं कि हम जाए न करेंगे तो ये हमारी पार न पड़ेगी, समझ में आई, तो पार न पड़ेगी। वो कहता है भैया काय के लिए तुम कर रहे हो, अरे क्या करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, खाए काय के रहे भाई, सुनो खाए काय के रहे हो तो खाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे। बस जाई बात में हम लगे रहे, खाए में करवे में, खाए में करवे में। अरे जी तो तुम के हाथ पान से कर रहे हो। हमारे प्यारे गांव में गुरुजी हमारे आए और मैं उनके यहाँ नमस्कार के यहाँ सत्संग हैरोली सालाना, तो हमारे गुरुजी तो अक्सर कह देते, सौते ही कह देते, नारकी में कह देते। तो यहाँ गुरुजी ने कह दी कि भाई तुम देखो बड़े लोग बूढ़े बड़े बैठे हो, अब तुम महात्मा कोई भले के ना आए हो, तुम्हें तो कोई संत निकलना है हो, और वैसे महात्मा सही शांत हो जा रहे हैं तो तुम्हें तो कोई संत बनो भाई। तो एक ग्रस्त खड़े रह गए,
तो उनने कहीं खड़े हैं कि कहीं साहब कि महाराज जी आप ऐसे कह रहे हो सब संत बन जाएंगे, तो ये संतन ने खवाया को। अब बताइए आप कितना बड़ा अहंकार हुआ। अरे संतन ने तुम खवा रहे हो, तुम तो खाई ले, संतन ने कहा खवाओगे। अरे जिनके हाथ पाए ना है भैया, कीट है, पतंगा है, पशु है, पक्षी है, उन्हें वो डरो है। आप बताओ, जब बालक गर्भ में ना आ गया तो गर्भ में बालक पैदा ना हो ताते पहले माता के स्तन में दूध आ जाता है। माता तो जब गर्भ में बालक ना हो तो अन्न पानी तो तरो खाती, और जब गर्भ में बालक आयो तो वही दूध आयो, तो वह परमेश्वर है, कितनी चिंता है। आप बताओ कि वो बालक की तो हम मतलब कहने को कर्तव्य कर्म करे, लक्ष्य परमेश्वर बनाओ। और आत्म साक्षात्कार जो है जाएगी, कोई बात पे आ रहा हूँ, सांख्य योग कहो, सांख्य साधना कहो, आत्म साक्षात्कार है जाए तो शरत शोक आत्म वृक्ष, तो वो आत्म वृक्ष तत्ववेत्ता के सब शोक निवृत्त है जाते हैं। ठीक है, मत्वा धीरो में सोचती करना कोई सोच होकर धीर को सोचना। तो अर्जुन को भगवान ने सब बात बताई, जाने 20 श्लोक में, लेकिन अर्जुन तब दुविधा में रहे, दुविधा में रहे। अर्जुन की बात कोई समझ में नहीं आई, हाँ हूँ नहीं करूँ। तो भगवान ने 31 से श्लोक थे, 8 श्लोक में 38 तक फिर युद्ध को औचित्य बताया कि तुम अपने स्वकर्म की ओर तो देखो, स्वकर्म करेगो, युद्ध से तुम उपराम मत हो, युद्ध से उपराम मत करो, जामे भगवान ने लगायो। लेकिन तो बात तो आई, फिर 39 ईश्वर ने जैसे बात पहले चली, तो फिर कर्मयोग को पूरे अध्याय में कर्मयोग की 39वें श्लोक से बात शुरू हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म की ओर देखो, और तीनों कहेंगे तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचत महर्षि। अरे अर्जुन, काऊ भूत प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत ना है, शोक करने को ना स्थिर ना है। आत्मा आत्मा अनात्मा की दृष्टि से यहाँ कोई ऐसा तथ्य ना है कि जहाँ में सोच करो जाए। फिर भगवान ने कही कि तुम अपने धर्म की ओर तो देखो, यहाँ सुबह कर्तव्य बताया हुआ है, और यहाँ धर्म लड़ाई की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात। तो जेऊ बाके लिए धर्म हुए, सबके लिए धर्म ना है कोई, लेकिन जो जहाँ स्थिति पे काउ के लिए वो धर्म हुए, काउ के लिए धर्म ना है। लेकिन अर्जुन जहाँ स्थिति पे है, जहाँ रथ आने सामने खड़े करवाए लो, तो अर्जुन की स्थिति अब ये है कि बाद धर्म वाको युद्ध ही है, तो भगवान करे तू युद्ध कर। तो भगवान ने 31वें श्लोक कही, स्वधर्म चावेक्ष न विकंपे तू महर्षि, धर्मायुद्ध से न क्षत्रिय से न विद्धति। भगवान ने कही कि स्वधर्म तू अपने धर्म की ओर देखी, और क्षत्रिय बालक के लिए ये धर्म युद्ध के अलावा कोई कल्याणकारक मार्ग या साधन न होती। क्षत्रिय बालक के जामे अहम क्षत्रिय क्षत्रापण भरो है, बाके रहे क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध है, तेरे रहे तो विशेष रूप से जात में धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध कर, फिर अब धर्म की बात है, तो वो जो धर्म में आदमी अब प्रचलित चल गई आजकल, जो अपना मार्ग मान ले भाई, ये धर्म मान लेते हैं भाई, ये संप्रदाय बना लेते हैं, निरे चल रहे हैं संप्रदाय, निरे धर्म मान लेते हैं, मान लेते ना। तो ये जाए कही के मार्ग सोई जाको जो भावा, और पंडित सोई सो गाल बजावा। आज के जमाने में पंडित ज्यादा बात कर ले, लच्छेदार बात कर ले, खूब प्रवचन कर ले, वैसे कर ले, तो वो बड़ा पंडित माना जाता है कि नहीं। तो जाको मतलब ये है, तो वही मार्ग, वही धर्म, वही कर्म की संज्ञा बन जाते हैं। तो जामे बताई कि ये धर्म का है का मानव मात्र को निर्णय में ना है। मनु भगवान कह रहे, मनु भगवान ने कही है, श्रुति स्मृति सदाचार है, स्वस्थ प्रिय आत्मान है, श्रुति स्मृति सदाचार है, स्वस्थ प्रिय आत्मान है, एतत् प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। यानी श्रुति धर्म के लक्षण में श्रुति प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है,
और श्रुति के अनुसार अगर स्मृति है तो वो मान्य, और स्मृति और श्रुति के साथ सदाचार है जो प्रमाण मान्य। और इन जब तीनों को अभाव है, श्रुति को इनको, तो जो अपने अंतःकरण की प्रसन्नता है जो प्रमाण है, जिस यानी 4 प्रमाण हैं। जब हम तुम का करें वैसे सब बताओ तो हम तुम का करें, हम केवल केवल शास्त्रीय प्रमाण है, का करें और का न करें, कोई ना शास्त्रीय प्रमाण ऐसा। तो जाने जी बताई कि सब तो, और फिर भगवान ने कही गीता में कि आत्मोपेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखवा यज्वा दुखम सयोगी परमो मत है। यानी अपने समान अपनों जैसे व्यवहार करवाओ चाहत है तैसे ही दूसरे के साथ व्यवहार करे। अपने सुख को जैसे समझते है तैसे ही दूसरे के सुख को समझे, अपने दुख है समझते है तैसे ही दूसरे के दुख है समझे। वो समता है, समता सबसे बड़ा भजन है, समता। जाने कि अपने से व्यवहार, फिर कही शुरूताम च धर्मत्व अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। भगवान ने कही क्या धर्म के लक्षण बताए। धर्म क्या जाए व्यवहार है तुम अपने साथ करवाओ चाहतो वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करो। अगर तुम पे अपनी गर्दन कटाना तुम पसंद नहीं करते हो तो दूसरे की गर्दन पे ही छुरी चलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अगर तुम छुरी चलाने का करते हो तो तुम अधर्म कर रहे हो, और अधर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो फिर आवाज बताई कि जी धर्म में 7 प्रमाण है, श्रुति स्मृति 7 प्रमाण है। ये काऊ मनुष्य के बाकी निर्णय है कि अमुक मनुष्य करे और अमुक मनुष्य न करे। जो सामान्य धर्म है सबके रहे। तो जैसे सत्य भाषण है, अहिंसा आदि है, जो सामान्य धर्म है। फिर बताई धर्म के 10 लक्षण बताई। धृति क्षमा दमो अस्तेय सौत्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये बताया था। तो अब जामे कोई विशेष धर्म होते हैं, सब धर्म होते हैं। कोई तो सामान्य धर्म है, सबके लिए धर्म है, सामान्य धर्म सबके लिए। कोई विशेष धर्म होता है, कोई वर्ण आश्रम के संबंध रखता है, कोई विशेष धर्म होता है कि वो बड़ा आश्रम से धर्म समझता है, कोई परिस्थिति से धर्म संबंध रखता है। और परिस्थिति बस काऊ धर्म में परिवर्तन हो जाता है, भाई आत्म धर्म कहते हैं। और आत्म धर्म से जब परिवर्तन होता है तो लोक दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से वहां में कोई लोक दृष्टि व्यवहार दृष्टि से वहां में अगर कोई कमी मालूम पड़े तो 7 दृष्टि से वाकी मर्यादा बनी रहती है। इसलिए कहा कि धर्म से गहना गति, धर्म की गति बड़ी गहनी है, समझ देखो। और आप देखो एक बात और है, गीता में भगवान ने अर्जुन से कही, फलाने ने बातें कही, ऐसा नहीं। भगवान ने गीता में मानुष मात्र के लिए उपदेश करो है, अर्जुन तो वहां में निमित्त बनाया है। हरेक कार्य को निमित्त कारण और कारण अलग अलग होता है। निमित्त एक बात और आप मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में, सुनो भाई साहब, हमारे जीवन में जो सुख आवे और जो दुख आवे, ध्यान से सुनियो, सुख और दुख, सुख है तो छोड़ो, वो तो मान ही लेते हैं। दुख आवे तो आप जी समझ लियो तो दुख को देने वाला कोई ना है, न कोई स्त्री दुख देने वाली है, न पुत्र देने वाला है, न भाई दुख देने वाला है। हाँ, उसका निमित्त तो कोई बन सकता है, लेकिन कारण हम खुद हैं। कारण हम खुद हैं, निमित्त कोई हो सकता है, बिना निमित्त के कोई काम नहीं होगा। तो कारण हम दुख है, अगर ऐसा हम समझ रहे हैं कि जो हमें दुख मिल रहा है वो हमने ही कोई गलत कार्य किया होगा, उसको हमें मिल रहा है, तो इसमें हमें शांति मिलेगी, क्लेश भी नहीं होगी, और घर में शांति में, समाज में, सब में शांति बनी रहेगी। और लेकिन होता यह है कि इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, इस पुत्र की वजह से मिल रहा है, इस पत्नी की वजह से मिल रहा है, इस पिता की वजह से मिल रहा है, ऐसा नहीं। कारण हम खुद हैं, निमित्त कोई हो वो बात अलग है। इसलिए तो हम बता रहे थे कि विशेष होता है धर्म,
तो ऐसे बना रहता है। अब आगे बताया, हाँ, आगे बताया कि विशेष धर्म और ये धर्म, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि अर्जुन जाने के हम भगवान अपने शब्दों में, योद्धा शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं अपने मत को। कैसे कह रहे हैं कि जब ज्ञान का प्रसंग आएगा तो भगवान कहते हैं कि पवित्र में है ज्ञानेन सदृशम पवित्र में है न विद्यते तत्सुम योग संसिद्धि काले नात्मन बिंदती, कि ज्ञान के समान संसार में पवित्र वस्तु पदार्थ कोई नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं भगवान कि धर्मा युद्ध श्रेष्ठो क्षत्रिय सन विद्यते, क्योंकि यहाँ अर्जुन कह रहे हैं धर्म युद्ध है अब इस समय, तो कह रहे हैं। और जब भक्ति का प्रसंग आएगा तब भगवान कहते हैं योग नाम एक सर्वेशम मदगते नाम तरात्मा भजते भजते अनन्य योग माम समय युक्त तमो मता। तो माँ प्रसंग आएगा, ऐसे प्रसंग हुए जैसा प्रसंग आता है भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि हे अर्जुन हम क्षत्रिय, जिसमें ये भरा हुआ है कि मैं क्षत्रिय हूँ, अभिमान है, तो इसके लिए युद्ध धर्म है। और युद्ध में ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा अभिमान है। तो उसके लिए कर्म निश्चित है, उसे अपने वर्ण आश्रम का जहाँ जे है उसे अपना कर्म निश्चित करते रहना चाहिए और कोई निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। और भगवान ने कहा कि क्षत्रिय होगा तो उस पर कभी भी ये नहीं, क्षत्रिय का काम ये नहीं है कि लूटो खटोटो डकैती डालो। क्षत्रिय का काम है लोक हिस्सा करो, राष्ट्र हित करो, लोक हित करो, और जो कोई दुर्बल सतावे बाकी रक्षा करो। और कोई दुर्बल सतावे तो क्षत्रिय अगर होगा तो वह खून खोल जाएगा, चाहे जान भले चली जाए। ऐसे ही राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि देव धनुज भूपति भटनाना संबल होय अधिक बलवाना, रण में हमें पचारे को संबल होय अधिक वो, क्षत्रिय धर्म समर सकाना, क्षत्रिय धर्म समर सकाना, युद्ध जरा पामर में आना, कहूँ सुभावन कुलय प्रशंसी और काले डरे न ये रघुवंशी। भगवान कह रहे हैं कि रघुवंशी काल से नहीं डरता। जब भगवान ने ये सब बात बताई तो अर्जुन ने कही कि भगवान तुम जो कह रहे हो मारो काटो युद्ध करो है? हाँ, तो भगवान ने कही मामला है। तो भगवान ने कही कि मारो काटो, तो अर्जुन ने यूँ कही कि भाई भगवान जाओ वो तो अपना कभी कल्याण पूछ रहा ना, आप सब बात बता रहे हो, वो जाओ कल्याण ना दीजो। तो भगवान ने जाओ को उत्तर दो। हाँ, यदृच्छा यो पपन्नम स्वर्ग द्वारम पाव्रतम सुखने क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। भगवान ने कही कि ये देख स्वर्ग को क्षत्रिय के धन्य ऐसो धर्म प्राप्त युद्ध का धन्य क्षत्रिय को प्राप्त होता है, जिस स्वर्ग के खुले फाटक के समान युद्ध है। तू युद्ध करे, बैरी में मारेगा, तू राज्य हो। तो और जा युद्ध के लिए आप सभी मारे में सबने गीता पढ़ी है, महाभारत में पढ़ा होगा कि जा युद्ध है स्थगित करने के लिए, जा युद्ध को समाप्त करने के लिए पांडवों की ओर से बहुत कही। और भगवान ने बड़ी सलाह दी माँ दुर्योधन के यहाँ जाए कि युद्ध कैसे हो गया, पर दुर्योधन तो भाई दुर्योधन होगा है। तो खुल गई अर्जुन तू ये युद्ध करे, बड़े फाटक के समान है। और ऐसा युद्ध बड़े धन्य बड़े भाग्य से क्षत्रिय को प्राप्त होता है, जहाँ भयभीत हैवे की जरूरत न है। नहीं देखो हम जो टान है वो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत साधुवाद। सचेत ब्रह्मयं जगत सहदृष्टि परमोदारा न मासाग्र अवलोकनीय।